खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी हनीफ मसीह साहिवाल से आपसे मुखातिब हूँ। आपको एक बाबरकत और पुरफजल बात बताना चाहता हूँ। मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो शख्सियत जो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह से जिसकी मुलाकात होती है, जो यीशु मसीह को देखती है, जो यीशु मसीह का दीदार हासिल करती है, उसका नाम है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी मगदल की रहने वाली थी, जो गलील की झील के किनारे उसका गांव था। और खुदावंद यीशु मसीह का एक दफ़ा उस तरफ गुज़र हुआ और यीशु मसीह ने उस औरत को देखा तो उस औरत को शिफा दे दी। उस औरत से 7 बदरूहों को निकाल दिया। याद रहे कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं या तसव्वुर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि खुदावंद यीशु मसीह कितना मेहरबान है। लेकिन जिसके ऊपर यीशु की नज़र टिक जाए उसकी निजात हो जाती है। अब यीशु मसीह की नज़र उस औरत के ऊपर टिक गई और वो औरत बदरूहों से आज़ाद हो जाती है। जब वो आज़ाद हो जाती है तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही लिपटी रहती है, उसके पीछे चलती रहती है। ये कितने अरसा पहले, मसलूब होने से कितना अरसा पहले, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 3 साल के अरसे के दौरान किसी वक्त वो खुदावंद यीशु मसीह की फॉलोअर बन जाती है और उसने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी यीशु के नाम कर दी। अब उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है तकरीबन, तो ईद फसह मनाने के लिए यीशु मसीह आए बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। खुदावंद यीशु मसीह रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, लेकिन उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उसने यीशु मसीह की मोहब्बत को महसूस किया है। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, मगर उसकी मोहब्बत को कौन कौन महसूस करता है? उनमें से एक खातून का नाम है मरियम मगदलीनी। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कितने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। गलील की झील के किनारे एक बहुत बड़ा क्राउड जो यीशु मसीह के पास था, उसने रहम करके उनको रोटी खिलाई। उनमें से कितने लोगों ने यीशु मसीह को महसूस किया? उसने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया। कितने लोगों ने देखा? किस किस ने यीशु मसीह को महसूस किया? उसने याइरस की बेटी को जिंदा कर दिया। याइरस खुद भी, और वहाँ जो रोने वाले थे, मातम करने वाले थे, और बहुत से लोग थे, उनमें से कितनों ने यीशु मसीह को महसूस किया? यीशु मसीह ने जन्म के लंगड़े को, जन्म के अंधे को, मफलूज को शिफा दे दी। कितनों ने उसे महसूस किया? अब यीशु मसीह को महसूस करने वाली ये शख्सियत जिसका नाम मरियम मगदलीनी है, उसने मसीह की मोहब्बत को महसूस किया और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ करती है बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में। जब यीशु मसीह एक ज़ियाफ़त में बैठे हुए हैं, ये पाम संडे से एक दिन पहले की बात है, तो मरियम मगदलीनी आई। उसने अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल का असासा यीशु मसीह के नाम कर दिया। वो कीमती इतर दान के अंदर था जो उसने अपने मुस्तकबिल के लिए रखा हुआ था, उसको यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया और इतरदान को तोड़ दिया। वो इतरदान गोया मरियम मगदलीनी की ज़िंदगी थी, बदन था, जिसको तोड़ दिया और अपनी मोहब्बत की खुशबू यीशु मसीह के नाम कर दी। मतलब क्या? मतलब ये कि अब उसकी ज़िंदगी और किसी के नाम नहीं हो सकती, ये सिर्फ यीशु के नाम ही होगी। अब वो शाहाना जुलूस में भी यीशु के साथ है, वो यीशु सलीब उठा के जा रहा तब भी उसके साथ है, यीशु मसीह मसलूब हो रहा है तब भी उसके साथ है। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। मरियम मगदलीनी ने खुदावंद यीशु मसीह का दीदार हासिल किया है। अब ये कितनी इज़्ज़त दी है खुदावंद यीशु मसीह ने उसको, जो उससे मोहब्बत करती थी, क्योंकि मसीह की मोहब्बत तो सारी दुनिया के लिए है। उसने सलीब के ऊपर माफ़ी का ऐलान कर दिया, अब आप इन सब को माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मगर
مریم مگدلینی نے اس کی محبت کو محسوس کیا ہے. اس نے اس کی محبت کو محسوس کیا اور یسوع مسیح نے اس کو اپنی زندگی عطا کر دی. اور وہ مسیح کی زندگی میں، کیونکہ مسیح اس کے لیے بھی ہوا ہے، مسیح کی زندگی میں اب وہ زندہ رہنے لگی. اس نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اس بڑے کام میں اس نے پہل کی ہے. وہ ہے کہ وہ سب سے پہلی مبشرہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہ بن گئی. اور سب سے پہلے مسیح نے اس کو اپنا دیدار دیا ہے. یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا ہے. اور آج میں آپ کو اور سب سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح سب کے لیے مر گیا، سب کے لیے اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ان لوگوں نے جن کے لیے معجزات کیے، ان میں سے کتنے لوگوں نے محسوس کیا خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے بھی اپنی جان دی ہے. اس نے اپنے آپ کو مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے، آپ پر بھی ظاہر کیا ہے. آپ اس کے جی اٹھنے کو مانتے ہیں، آپ اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں. میں مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں. ایمان رکھتے ہیں. کیا یسوع کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں؟ اگر محبت رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو توڑ کر، جس طرح سے اس خاتون نے، محترمہ نے اپنا سب کچھ یسوع مسیح کے نام کر دیا، اسی طرح سے آپ بھی کر دیں. عزت خوشی یسوع مسیح میں ہے. زمین کے اوپر مقبولیت اور آسمان کی بادشاہی کے میراث یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے. زندگی کی خوشیاں یسوع مسیح کے وسیلے سے ہیں. آسمان پر جانے کا راستہ یسوع مسیح ہے. وہ کہتا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں. وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ کہتا ہے ابراہیم سے پہلے میں ہوں. اور پھر کہتا ہے اور دیکھو دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہمیشہ میں ہوں. آج اس کی محبت کو محسوس کیجیے، پہل کیجیے اس کی انجیل کے لیے، اس کی انجیل سنانے کے لیے پہل کیجیے. جیسے مریم مگدلینی نے پہلا نمبر لے لیا اور اس نے پہلے نمبر آ کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں یسوع کی محبت کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.